तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 11 तक को हल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल कर दिया। एक में ज्यादा समय इसलिए लग गया क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से था और हमने सभी सवाल को क्या किया, हल किया। ठीक है, और सिखाने का प्रयास किया। अगर आप लोग 403 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए, और नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए भाई, हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 403 का ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 तक ही है। तो हमारा कैसे कर लेंगे हो? चलिए आइए भाई साहब, तो शुरू करें। इससे पहले 1, 2, 3 कर लीजिएगा। नहीं देखिए तो आइए दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 ये ना भाई, ये एक्सरसाइज 403 है और एनसीईआरटी है। ठीक है, और ये देख रहे थे यहां से देखें, प्रश्न संख्या 1 को किए थे पूर्ण वर्ग विधि से, प्रश्न संख्या 2 को किए थे पूर्ण वर्ग विधि से, प्रश्न संख्या 3 को किए थे पूर्ण वर्ग विधि से, और प्रश्न संख्या 4 जो था वो वास्तविक नहीं था। हाँ ठीक है, चलिए। और 2 में क्या था कि उसी प्रश्न को द्विघात सूत्र से हल करना था ना भाई, हल करना। अरे तो पिक्चर निम्न बना रहा है कि नहीं जी? उसका प्रश्न संख्या 3 के 2 प्रश्न था, एगो प्रश्न यहाँ किए, एगो प्रश्न यहाँ किए। और आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से लेकर कहां तक हल करेंगे? बोलिए 11 तक। तो चलिए, एकदम मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे समझाएंगे। बहुत इजी प्रश्न सब है, लगता हुआ कि टफ है लेकिन तनको टफ नहीं है, एकदम आसान प्रश्न सब है। ध्यान से देखिएगा, पूरा के पूरा खोपड़िए में उतरेगा। ठीक है भाई, चलो भाई। कह रहा है कि 3 वर्ष, अरे चुप, पहले ध्यान से सुनो, पहले मेरे बात को आप लोग भी सुनिएगा। हाँ, आप ही लोग कहते हैं, आप लोगों को कहते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ओ हो सर, कह रहा है कि 3 वर्ष ना रहमान की आयु 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पूर्व, और हम कहेंगे कि 3 वर्ष बाद कुणाल की आयु कितना होगा, तो कोई बता सकता है? तू खड़ा हो जाओ, बहुत एडवांस है, खड़ा हो जाओ, खड़ा। हम बोल रहे हैं कि कुणाल का आयु 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो कोई बता सकता है? कहिएगा सर जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर अभी के कुणाल का वर्तमान आयु अगर हमको मालूम रहेगा तब हम बता सकते हैं कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष पहले क्या होगा। तो अभी वर्तमान का मालूम होना चाहिए ना। तो भाई कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो पहले रहमान के वर्तमान आयु अगर मालूम हो जाए तो 3 वर्ष पूर्व कितना था मालूम हो जाएगा। मान लीजिए किसी का उम्र अगर हमको 4 वर्ष, मान लीजिए हमारे उम्र का है 5 वर्ष, कितना कैसे बता देगा 5 वर्ष कितना? अभी का वर्तमान अगर मान लीजिए मेरा उम्र जो है अब 26 साल है, तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 29 साल। 3 वर्ष पहले क्या था? 23 साल के। तो वही बात है, तो पहले वर्तमान मालूम होगा तब ये ना पूर्व या पश्चात। बात समझ में आया? खोपड़िया में ढूंढा तो ये सब लिखिए कमेंट में। चलिए लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है बुआ? 1 वर्ष मान ले, तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो आराम से निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा? x माइनस 3 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात। अच्छा, व्युत्क्रम निकालने आता है? कहेंगे बुआ कि 5/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या कहेगा? 6/5। उल्टी पलटी कर देते हैं ना, ऊपर नीचा ये ना। और कहेंगे कि बुआ 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 ना होगा। और कहेंगे 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3 9 कुछ तो बटा में डाल दीजिए, अब इसका व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा। ये ना होगा भाई। चलिए, तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को व्युत्क्रम आता होगा। चलिए, तो क्या बोला है? 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात रहमान
की आयु क्या हो जाएगा x प्लस, अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम एक, इसका व्युत्क्रम हम कुछ तो बटा में दे देंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो एक ऊपर x माइनस 3 नीचे। आइए यही लिखिए लेते हैं। ओहो तो सिस्टम में है, चलिए लिखेंगे यहाँ पे फिर से 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम। अच्छा इतना तो समझ में आ गया होगा ना भाई? हाँ चलो ठीक रहने दो। आइए प्रश्न अनुसार बनाइए सीधे, प्रश्न अनुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम, तो सर ये x माइनस 3 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सर 1 बटा x माइनस 3। 5 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बटा 5x प्लस 5। सर दोनों का जो योग है ना कितना है, जोड़ देंगे तो कितना है 1 बटा, इसको सॉल्व करें अब। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं, देखिए सभी लोग। सर कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा यहाँ बनाते हैं, चलिए आइए लघुत्तम x माइनस 3 और x प्लस 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस, ध्यान से देखिएगा बुआ लोग सभी लोग। सर x माइनस 3 से भाग देंगे x माइनस 3 में, सॉरी x माइनस 3 से पूरा भाग देंगे, पूरा भाग देंगे हो, x माइनस 3 से पूरा भाग देंगे, ये खत्म बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 से 1 में गुना करेंगे, सर उतना ही रह जाएगा, x प्लस 5 ही रह जाएगा, x प्लस 5 ही रह जाएगा। सर बीच में जोड़ है, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए सर, ठीक है। अब x प्लस 5 से पूरा में गुना करेंगे, पूरा में भाग देंगे, x प्लस 5 से पूरा में भाग देंगे, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 का हाफी बटे हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 से इसके ऊपर वाला गुना कर देंगे 1 में, तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 3। और समझ में आया? इसका बाद कैलकुलेशन है, अब बैठ जाओ, जो सवाल पूछेंगे वही बोलना, बकर बकर खाली करता रहता है, एगो सवाल बना के लेना था। सर ये x और ये x कितना आ जाएगा बुआ 2x, सर प्लस 5 है माइनस 3 कितना होगा प्लस 2, बटा में x से x में गुना करेंगे, x से प्लस 5 में, माइनस 3 से x में, माइनस 3x, अब माइनस 3 से प्लस 5 में, माइनस का 5/3 बराबर 1 बटा में। आया का समझ में? आप ही लोगों से पूछ रहे, समझ में आ रहा है? वीडियो चालू है, माइक देखा लाइव नहीं है, जो बच्चा लोग बता देगा। अब क्या हुआ, ये 2x प्लस 2 बटा में x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x कितना हुआ प्लस 2x, अब माइनस का 15 बराबर 1 बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है तो चलिए गुना कर लेते सर, 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर में सर x स्क्वायर, 1 से प्लस 2x में प्लस 2x, 1 से माइनस 15 माइनस 15 बराबर 3 से 2x में 6x, 3 से 2 में 6। अब इसको इधर ले आते हैं, ले आइए सर प्लस 6x अगला पेज में आइए, क्या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, उन्हें प्लस 6x ने आकर के, उन्हें प्लस 6 ने आकर के बराबर, अरे उन्हें 6x था ने आके माइनस 6x, इन्हें प्लस 6 ने आकर के, बहुत इजी जल्दी हो जाएगा ये। सर या का चिन्ह दे दीजिए, अब तो हो गया सर, x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 6x, माइनस का 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर, गुणनखंड विधि से हल कर देते सर, गुना करके 21 घटा के 7, 4 4, तो 7 से 21 से 7 4, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, अरे 7 तिया 21, 7 में से 3 गया 4 ना होगा, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का बराबर, सर कैसे लगा दिए, घटाओ में एगो माइनस एगो प्लस लेते हैं, बात को समझिएगा, ये सब प्रश्न का एग्जाम होगा, ठीक है। सर x स्क्वायर, ओहो सर दोनों में हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो एगो से बचेगा, अब x से माइनस 7x में माइनस 7 बचेगा, प्लस दोनों में हम 3 कॉमन लेंगे, 3 से 3 खत्म बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 3 से 3। अब इतना भी नहीं आता तो गुणनखंड हम अभी सिखाएंगे आप लोग को, आप क्या बात कर रहे हैं भाई आप लोग। गुणनखंड वाला ब्रिज आगे देखिए, अभी दोनों में क्या है, x माइनस 7 कॉमन है,
x माइनस 7 कौन लेंगे, इसमें से x माइनस 7 आ गया, बचा x, इसमें से x माइनस 7 आ गया, बचा प्लस का 3 बराबर में, तो x माइनस 7 बराबर 0 आएगा, x प्लस 3 बराबर, तो x बराबर माइनस करके x बराबर प्लस करके बात समझ में आया। तो माइनस ऋणात्मक इसलिए नहीं लेंगे, तो हम लोग लेंगे अतः x बराबर क्या लेते हैं 7 लेते हैं, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना हो गया बुआ, x माइनस है यानी कि 7 वर्ष करना था हो, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, निकाल दिए बस। आइए प्रश्न संख्या 5 करेंगे। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30। ओहो, कोई मान लेते हैं ये है छछुंदर है या ये मच्छर है, ठीक है, इसको लड़की को आया परीक्षा में 2 विषय के टेस्ट लिए, दोनों मिलाकर आया 30 नंबर। अब कोई बताओ, मतलब गणित और अंग्रेजी का टेस्ट हुआ, बताओ गणित में कितना नंबर, अंग्रेजी में कितना नंबर, कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि सर जब तक एक में नहीं मालूम होगा दूसरा कैसे बता देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि सर दोनों विषय में 30 नंबर आया है, दोनों विषय मिला करके। अगर मान लेते हैं कि एक में अगर 10 नंबर है तो सर दूसरा में आराम से हो जाएगा 20 नंबर, तब ना 30 होगा। सर एक में अगर 25 नंबर है तो दूसरा में 5 होगा, सर एक में 15 नंबर है दूसरा में 15 होगा, क्योंकि 30 है दोनों मिला करके। तो एक को जब तक नहीं मालूम होगा दूसरा हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो माना कि क्या लिखेंगे पहले, हल, माना कि क्या है, शेफाली, बड़ा मस्त नाम है वो, शेफाली का गणित में अंक मान लेते हैं कितना, गणित में अंक मान लेते हैं x, ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तो शेफाली का अंग्रेजी में अंक, तो शेफाली का अंग्रेजी में अंक कितना होगा बुआ, फिर x माइनस 30 नहीं, 30 माइनस x। हम कहेंगे कि अगर इसको 10 नंबर है गणित में तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो 20, तो कथी किया होगा, 30 में से घटाया होगा ना, तो 30 में से ना घटाया होगा 10 को, तो ना 20 आया, तो x अंक है गणित में, तो 30 में से x घटा देंगे, वही अंक बचेगा किस में, अंग्रेजी में। अब कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, ओहो, अब गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर क्या हो जाएगा बोल, तो गणित में कितना था, x था, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में क्या हुआ, अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर, सर तो 3 इसमें से घटा देंगे, 30 माइनस x माइनस 3 करने में कितना जाएगा, 27 माइनस x। अब कहा तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। अब आइए प्रश्न अनुसार, अब क्या ये हुआ, प्रश्न अनुसार अब जो मिला ना ये और ये दोनों का गुणनफल कितना है बुआ, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर में 200। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब गुना किया जाए, x से 27 में करेंगे, x से 27 में 27x या का चिन्ह दीजिए, x से करेंगे माइनस x में, पहले सुनिए, x से दोनों में गुना करते फिर 2 से दोनों में, x से करेंगे 27 में 27, x से माइनस x में माइनस x स्क्वायर, अब 2 से करेंगे 27 में प्लस 54, 2 से करेंगे माइनस x में माइनस 2x बराबर 200। अब देखिए बुआ, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27 है माइनस का 2, कितना जाएगा, प्लस का, अब प्लस का 54 है बुआ, और इधर प्लस 210 करके
बराबर में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस 210 और प्लस 54 कितना जाएगा? माइनस का 156, 10 में 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 1 ठीक है। 6 4 10 5 5 10 11, हाँ ठीक है, बराबर में 0। सर माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस से, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। माइनस से गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का 25x आई माइनस का प्लस का 100, सर गुणा करके 156 और जोड़ के 25 लाना है। गुणा करके 156 और जोड़ के कितना कितना लगाएंगे, किसी को आइडिया है? 12 13 ये ना, 12 13 25 है, 12 13 12 13 36 है, 12 कम 12 3 15, हाँ एकदम ठीक बोला, 12 और 13। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस में 100 बराबर, अब दोनों में कितना कॉमन ले? x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, इधर में कितना माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस, अरे माइनस प्लस माइनस 13 से 156 में देगा। अब क्या हो जाएगा? अब x माइनस 12 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए x माइनस 12। ये कलर दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए थोड़ा खड़ा करके, हाँ दिखाई दे रहा है, तू सब बकलो सन है रे। अब आइए ये क्या आया, x इंटू एक्स माइनस 12 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर में बहू। तो अब x माइनस 12 हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 आ गया, बचेगा x माइनस 12 आ गया, बचेगा माइनस का बराबर 0। तो एक बार हम x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 ले लेंगे। तो x बराबर माइनस बराबर के बाद जाकर के x माइनस 13 बराबर के बाद जाके प्लस 13, तो 12 भी ले लेंगे हम, 13 भी ले सकते हैं, 12 भी। और क्वेश्चन क्या पूछा था तो ना, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषयों में 12 होगा, एगो में 13 हम जानते हैं नहीं, 12 में नहीं। तब माना क्या, सुनो अतः x बराबर अगर हम 12 लेते हैं, क्या लेते हैं 12, तो गणित में प्राप्त अंक हम कितना माने थे बुआ? x माने थे, तो x कितना आ गया 12। और अंग्रेजी में हम कितना माने थे बुआ? अंग्रेजी में हम कितना माने थे? प्राप्त अंक हम माने थे बुआ 30 माइनस x, तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18। तो ये भी हो सकता है सर। और सुनिए, अगर हम 13 लेते हैं, यदि हम x बराबर क्या लेते हैं 13, तो गणित में हम कितना हो जाएगा 13, अंग्रेजी में 17। कोई दिक्कत? ये भी हो सकता है कि सर जी हम पहले अगर अंग्रेजी में मान ले x, तो गणित में 23 माइनस x हो सकता है के, ऐसा तो ना कहा कि गणित में मानिए x की, ये चीज होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न करते हैं, 6 नंबर, बड़ा इजी प्रश्न है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले तो एगो आयत बना लीजिए, पहले बिना कहले सुन ले, क्या बना लीजिए? एक आयत बना लीजिए सर, एगो आयत बन गया, सबको दिखाई दे रहा है सर। एक आयतर खेत का विकर्ण, अच्छा विकर्ण भी है इसमें सर विकर्ण में तो हम ई भी ले सकते हैं सर, नहीं ले रहा है ना, हाँ ले लिया। चलिए तो विकर्ण, अच्छा अब सुनिए, मान लेते हैं कि भुजा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सर कह रहा है, अच्छा भुजा बताइए, सुनिए, ये आयत है ना, आयत में सबसे बड़का भुजा ई होगा और उससे छोटा ई होगा, लेकिन अगर विकर्ण है सबसे बड़का तो विकर्ण होगा, सबसे बड़का विकर्ण होगा।
की आयत में सबसे, लेकिन अगर सिर्फ आयत की बात की जाए, सिर्फ आयत की बात, तो ई बड़ा होगा, ई छोटा होगा। चलिए इतना तो बात समझ में आता है। कल एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 में अधिक है, तो छोटी भुजा कौन होगा, ई तो पहले तो हम x मान लेते हैं छोटी भुजा को। माना कि अरे पहले अगर बोला सीधे 60 में अधिक है तो कितना 60 में अधिक होगा? अरे तीनों पीछे खड़ा हो जाओ, तीनों पीछे खड़ा हो जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ। अरे निकलो ना बाहर भाई जल्दी से, लेट नहीं करो, जल्दी यहाँ खड़ा हो, यहाँ के यहाँ खड़ा हो, उसे ऊपर सही करो, यहाँ खड़ा करो, यहाँ यहाँ एक पैर में खड़ा कर, नहीं लोग कौन वीडियो दिखाएंगे तुर सके, टेंशन मत लो। यहाँ पीछे बैठता है और टंडली करता है। हाँ खड़ा हो जाओ, और अन्य खड़ा हो जाओ, और अन्य खड़ा हो जाओ, पीछे वाला को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ चलो ठीक। अब यहाँ एकदम ध्यान दो, पूरा भटकना चाहिए ध्यान, ठीक है। पीछे बतिया रहा था तू सब। तो माना कि छोटी भुजा क्या मान लें, x मान लेते, छोटी भुजा x। तो सर ये बात बताइए सर कि बोला है कि छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो कौथी से 60 अधिक है सर? विकर्ण जो है सो, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर x प्लस, तो ये हो जाएगा सर x प्लस में 60। उसके बाद क्या बोला है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो बड़ी भुजा ही है, तो छोटी भुजा ही है, तो छोटी भुजा से कितना अधिक है सर? 30 अधिक है। तो बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस, सब मीटर में है, सब किसमें हुआ? सब मीटर में है, सब मीटर में ना है। अब इसको हल करें सर, ये हमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है सर, आप लोगों को भी दिख रहा है कि पाइथागोरस पर में लगाएं। सबसे बड़का भुजा कर्ण, एगो हो जाएगा लंब, एगो आधार, कर्ण तो आधार या लंब। तो सर तो इसमें हम अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा सा मालूम चला कि ना, कला खड़ा किए हैं सो बाहर, हाँ पीछे बैठता है, बतियाता रहता है लगातार, सीधा से खड़ा हो जाए। तो ई सर बड़का भुजा का वर्ग है, बड़का x प्लस 60 का वर्ग बराबर होगा दोनों छोटका भुजा के वर्ग के योग के। तो x प्लस 30 का वर्ग जोड़ x का वर्ग, तो ई सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a का मान x और गुने b का मान बराबर यो a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a का मान x और b का मान बराबर बराबर नहीं है, प्लस x स्क्वायर है भाई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करना हम शुरू करते हैं फिर से। x का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर 3600, ये गुना करेंगे तो 6 दूना 12 120x बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, ये 30 दूना 60x अब प्लस में, ऐसा कीजिए ना, जाओ इतना भारी मिस्टेक हो जाता अभी। अब सुनिए सर, अभी पूरा कोई नहीं लेके आए हैं, ऐसा कीजिए ना सर, ये x स्क्वायर से पहले 100 उड़ा दीजिए, तो क्या आएगा? तो माइनस में आएगा। हम एक कला नहीं लाएंगे, एक उन्हें लेकर चलिए ना, एक उन्हें लेकर चला के x स्क्वायर लोग रहा है सर, या का चिन्ह दीजिए बुआ लोग, ये x स्क्वायर पहले लिख लीजिए, ठीक है। पहले ये हम लिखते हैं प्लस में 60x अब प्लस में 900, अब एकरा उन्हें लेके जाते हैं, प्लस 120 होने आके माइनस 120, प्लस 36 होने जाकर के बराबर में, मतलब यही सबको हम उन्हें ले गए हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही बनाते सर x स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखते, अगर x स्क्वायर अगर 2x स्क्वायर लिखते तो भी आपका वही पर जाता कि कर दें,
चलिए एक स्टेप बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर कितना था? अब प्लस में ये, अब प्लस में, तो ये सब उठाने चलिए कि उन्हें क्या है, 2 स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में प्लस 100 उधर आकर के प्लस 120 होने आकर के प्लस 36 होने जाकर के बराबर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, यहां ले देते हैं यहां, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एगो x स्क्वायर, ठीक है। प्लस 60x माइनस 120x माइनस 60x और माइनस 3600 प्लस 900 माइनस 2700 बराबर में। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का बराबर में 9 तिया 27 और 9 में से 3 गया 6, अरे 9 तिया नहीं 90 और 30, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस में 30x माइनस में बराबर 90x और में से 30x गया माइनस 60x और 90 30 को इन्हें दीवार में कला खराब है पूरा से देखते हैं, लगातार देखते रहते पीछे, तो पहले आगे कितना जगह खाली है, पीछे बैठेगा पहला बात। और दूसरा तू लोग बतियाएगा, यहाँ ध्यान नहीं देगा। होमवर्क कहियो बना के लाएगा, महीना में 1 दिन बना के लाता है होमवर्क, कहियो एगो पर था तो कुछ करक सजा मिलना चाहिए। ये दोनों में कितना कॉमन है, तो x से x स्क्वायर बना देंगे, x से माइनस का 90, ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे सर 30 से 30 खत्म बचेगा x और 3 नमा बराबर में x माइनस 90 कॉमन लिए तो x बच गया, इसमें से x माइनस कॉमन लिए प्लस 30 बच गया बराबर में। तो एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ x माइनस 90 बराबर में x प्लस 30 बराबर में, तो x बराबर माइनस 90 इधर आकर के x बराबर प्लस इधर आकर के ऋणात्मक है, नहीं लेंगे ये लेंगे। आइए यदि x बराबर कितना लेते हैं 90, तो सबसे छोटी भुजा क्या माने थे बुआ, सबसे छोटी भुजा x माने थे, x बराबर क्या हो गया 90 मीटर। विकर्ण क्या माने थे बुआ x प्लस 60, तो x का मान है 90 प्लस 60 150 मीटर। और बड़ी भुजा क्या माने थे बुआ, बड़ी भुजा x प्लस 30 माने थे, तो 90 प्लस 30 120 मीटर। देखिए तो 90 मीटर 120 मीटर 150 मीटर है कि नहीं, क्या बोला है भाई? अच्छा उनके भुजाओं को ज्ञात करना भाई, उनके भुजाओं को ज्ञात करना है। तो भुजा लंबाई चौड़ाई में होता है, छोटी भुजा बड़ी भुजा। आइए प्रश्न संख्या आप क्या करेंगे 7 करेंगे, आज के बाद उससे करेगा ना यहाँ देखेगा ना ध्यान से, होमवर्क बना के लाएगा ना, घर वाली क्रिया को तो शादी ब्याह ना बोलो भी देखे ना, तो जो ना बोलो शादी ब्याह जो चल इसलिए तो वो खड़ा किए थे। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 80 है, स्मरण 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का क्या गुना है 8। अरे भाई सुनो, ध्यान से सुनो सर, हल लिखिए। मानिए माना कि बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं हम लोग x, और छोटी संख्या क्या मान लेते हैं y, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं y। अब आइए प्रश्न अनुसार, आइए प्रश्न अनुसार दोनों के वर्गों का अंतर,
दे तू खींच के दे दे खींच के। हाँ कौन मार लो लक्की तुम खाएगा लक्की भर पेट आज छुट्टी से पहले, ठीक है। चलो तो करे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है। करो करो। क्या हमको समझ में नहीं आया इसका मतलब बता तू। अब क्या करेंगे इसके बाद आगे कुछ नहीं समझ में हमको आ रहा है। बोलो क्या करना है बोलो, दिमाग लगाओ। बेशरम खाली बोलने के लिए होता है तुमको रे। बोलिए आप लोग बोलिए है तो मानो बोल तो कथी लिखिए अरे बोल तू खराब कर x माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई बराबर 80। यहाँ कथी लिखल है वर्ग, इसका वर्ग इसके वर्ग का अंतर, दो संख्याओं के वर्ग, तो इस संख्या का वर्ग x स्क्वायर इसका वर्ग y स्क्वायर, तब अंतर। अंतर मतलब सर बड़का में छोटा घटाएंगे तो बड़का x है तो x का वर्ग x स्क्वायर और y का वर्ग y स्क्वायर कितना होगा बुआ x प्लस y स्क्वायर। हाँ हो गया राजा तुरो हो गया कहानी खत्म। बताओ चुन चुन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हाँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर में 100। समीकरण 1 ले लीजिए। अब पुनः प्रश्न से पुनः दोबारा प्रश्न कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या है y, तो y का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना आता है। बड़ी संख्या क्या हुआ x, तो x का 8 गुना तो 8x। इस समीकरण ओहो सर y स्क्वायर का मान जो है ना ये 8x सटा दीजिए इसमें। आइए तो लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिख सकते हैं बुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे 8x है, रख दीजिए 8x बराबर में 180। सर इतना इजी प्रश्न था 180 के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में कराकर माइनस 180 बराबर में, इसको यहां सॉल्व करेंगे। अब 180 गुना करके घटा के 8 लावे के बाद 18 का 180, 18 में से 10 गया 8। तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में माइनस में 180 बराबर, अरे माइनस 18 प्लस 10 तब ना माइनस 8 होई। इधर में कॉमन का लेवे के बाद x स्क्वायर भाग देंगे तो x बचेगा, x से माइनस 18x में तो माइनस 18 बचेगा। ये दोनों में सर 10 कॉमन लीजिए, 10 से 10 खत्म बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 10 से 180 में कवर में कोई दिक्कत। और इतना इतना दिमाग अगर तुम लोग नहीं लगा सकता है सवाल तो अभी हम सिर्फ बता रहे थे, तुम अपने मन से नहीं बनाता होगा घरे, सब उतारता होगा घरे, घरे सब उतारता होगा। खोपड़िया उड़ा देंगे हम इतबार को, ठीक है इतबार को खोपड़िया उड़ा देंगे सब। रिवीजन पूरा कर लीजिए, पूरा एनसीईआरटी में सबके पास होना चाहिए। अब पूरा 4.1 4.2 4.3 4.4 आई बिफे ना है, यानी गुरुवार है तो शुक्रवार शनिवार अभी है बचल, 2 दिन में जो है रिवीजन कर लीजिए। 2 दिन में हम 3.4 भी खत्म कर देंगे, 4.4 भी खत्म कर देंगे। x माइनस 18 कॉमन लेंगे सर, क्या बचेगा x माइनस 18 कॉमन क्या बचेगा x प्लस में ये बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर x बराबर माइनस करके तो x बराबर प्लस करके। सर माइनस वाला नहीं लेते हैं सर, माइनस वाला दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो अतः बड़ी संख्या क्या माने तो हुआ x बराबर क्या निकलेगा 18, छोटी संख्या क्या माने तो हुआ y माने थे सर। अब रुकिए यहां पर देख लीजिए बुआ, रुक जाइए y का मान भी निकालना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे x का मान ना, x का मान समीकरण क्या में रख दे 1 में रख देते हैं, 2 में 2 आसान है। तो x का मान अगला पेज पर x बराबर क्या आ गया बुआ 18, 10 क्यों नहीं है क्योंकि माइनस में है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या y स्क्वायर बराबर में
8x। वाई स्क्वायर बराबर 8 गुने x का मान 18। तो वाई स्क्वायर बराबर 18 थे 144। तो वाई स्क्वायर होता है तो वाई बराबर √144 कितना होगा? वाई बराबर प्लस माइनस 12। तो हम लोग सिर्फ प्लस से लेंगे, ऋणात्मक तो लेंगे नहीं। वाई बराबर 12। तो अतः बड़ी संख्या क्या माने थे बुआ? बड़ी संख्या माने थे x। तो x बराबर क्या? 18 मीटर, 18 आया। और छोटी संख्या क्या माने थे बुआ? छोटी संख्या y माने थे तो y बराबर कितना है? 12 है क्या? चलिए आ गया इतना तक आंसर। ठीक है, अब क्या हुआ? 7 वो हो गया। 8वां प्रश्न करते हैं फटाफट। टाइम मिनट वीडियो रिकॉर्ड हुआ इसमें देखिए तो तो हो जाएगा सब। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय। ऐसा सुनो, ऐसे सवाल करो बताए हुए हैं 4.2 में बताए हुए ना भाई, एक नहीं तो 2 सवाल बताए हुए हैं। सुनो सर, अगर मान लीजिए यहां से अगर हम 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो शिमला जाने में लग रहा है जो समय लग रहा है, मान लेते हैं 2 घंटा लग रहा है। शिमला जाने में 2 घंटा लग रहा है। अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, 20 की स्पीड कर देते हैं तो जाने में समय ज्यादा या कम लगेगा? कुणाल बताएगा। कम लगेगा, क्योंकि हम स्पीड बढ़ा दिए तो समय कम लगेगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं पहले। तो सर वही बोला है, पहले हल लिख देते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना मान ले? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुल दूरी कितना तय किया हुआ? कुल दूरी कितना तय किया है? 360 किलोमीटर। ये ना तय किया है कुल दूरी 360 किलोमीटर। अब थोड़ा ध्यान से, तो सर समय कितना लगेगा? समय पहला समय t1 निकाले थे क्योंकि दोबारा भी समय है, चाल को बढ़ाया है। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 360, चाल हो गया, लिखेंगे चूंकि फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल। फिर क्या बोला है कि सर इसमें क्या कर दिया है कि अब जो है यदि चाल को 5 किलोमीटर अधिक होती, मतलब चाल को बढ़ा दिया गया है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो समय क्या होगा? दूसरा समय यानी t2 बराबर वही दूरी बटा चाल। तो दूरी तो भाई दूरी तो वही जाना है ना, हमको शिमला में जाना है। खाली क्या बढ़ जाएगा? हमारा समय बढ़ जाएगा, समय घट जाएगा। समय अगर चाल बढ़ा देंगे समय घट जाएगा। तो t2 बराबर चाल, दूरी कितना है सर? 360। लेकिन चाल कितना बढ़ा दिए थे सर? चाल पहले x था, अब 5 किलोमीटर बढ़ा दिए तो x प्लस 5 हो गया। समय कितना कम लग रहा है सर? 1 घंटा कम लग रहा है। चलिए अब प्रश्न अनुसार हल कर लेते हैं इसको। आइए लिखेंगे प्रश्न अनुसार। सर पहले क्या था? पहले समय कितना लगा था? 300 बटा में x। इसमें कितना कम समय लग रहा है? 1 घंटा कम समय। बराबर दोबारा बार में समय कितना लगा? 360 बटा में x प्लस, सॉरी माइनस में उन्हें जाकर के आई प्लस में जाकर के, तो यहाँ का चिन्ह दीजिए 360 बटा में x प्लस में आकर 360 बटा में x प्लस बराबर में a। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? लघुत्तम लघुत्तम लेकर के लेते हैं। x और x प्लस 5 का लघुत्तम बताइए। x इंटू एक्स प्लस, x से भाग देंगे पूरा में, x से भाग देंगे तो x से x खत्म बचेगा, x प्लस 5, x प्लस 5 से 360 में गुना कर दीजिए। 360 इंटू एक्स प्लस माइनस। सर है ध्यान दो, बैठ जाओ अब पढ़ाई पर ध्यान दो तनी। ठीक है, सोचो कि सवाल क्या कहता है। पहले घरे जाना तो सवाल सीधे उतार के ले आता है। तुम लोग घरे जाओ तो क्या करो? सवाल को उतारो,
उत्तर नहीं उतारो, उत्तर नहीं, सवाल को पढ़ो और क्या क्या कहता है उसको अपने से बनाओ। आप लोग बनाते हैं ना हो? अरे आप लोगों से पूछते हैं बनावट है कि नहीं? हाँ ठीक है, आइए ये लोग बोल दिया। हाँ लाइव नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना भाई, रिकॉर्डिंग में लाइव का मजा आना चाहिए, ठीक है, और ऑफलाइन का मजा आना चाहिए। ध्यान से देखिए सर, अला नहीं, x प्लस 5 से पूरा भाग देंगे, x प्लस 5 से पूरा भाग देंगे, x प्लस 5 से पूरा भाग देंगे, x प्लस 5 से x प्लस 5 गया, x बचा, x से 360 गुना कीजिए, x से 360 में बराबर में क्या है? अब देखिए बुआ 360 से x में करेंगे, 360x, 360 से 5 में तो 36 5 से 1800, माइनस से 360 से x में माइनस 360x, अब बटा में बबू x से x में करेंगे x स्क्वायर, x से 5 x 5x बराबर में, ओहो सर अहिरा दिया, एकरा मार के मुआ दिया सर, प्लस में 360 माइनस में 360 गया सर, मार के मुआ दिया इसको। ऊपर 1800 नीचे x स्क्वायर प्लस 5, ऊपर 1800 नीचे x स्क्वायर प्लस बराबर में, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक से करेंगे x स्क्वायर में तो x स्क्वायर, एक गलत है 5x होगा, 5x ना है, बराबर में x से 1800 में इसको प्लस में ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बराबर के बराबर 0, 1800 गुना करके 5 घटा करके। है किसी के पास कोई आइडिया? है किसी के पास कोई आइडिया? 2 से 900, 2 से 450, 5 लाना है, बड़ा करीब ले जाना पड़ेगा, 2 से 225, 3 से 75, 3 से 25, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 5। दिमाग लगाइए सब लोग, सब लगाइए, 5 तिहाई 15, तिहाई 45, 5 गुना 10, दूना 20, दूना ओ हो गया 40 और 45, एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस में 40x माइनस 1800 बराबर में 0। इसी दिमाग लगा लेंगे सभी लोग, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस और माइनस प्लस 45 बराबर 0। तो x प्लस अगर 45 कॉमन लेते हैं तो आ गया x, आई माइनस का बराबर 0, एक बार x प्लस 45 बराबर 0, एक बराबर x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 45 लगा करके और x बराबर माइनस 40 लगा करके ये लेंगे क्या? ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, तो x बराबर 40 क्या बोला है निकालने के लिए सर? तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हम x माने हैं ना, अतः रेल गाड़ी की चाल x माने थे ना, x बराबर कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 8 को हो गया, 9वां 10वां 11वां फटाफट करते हैं, कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को, बोलो तो क्या सवाल? 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो अब दूगो पानी का नल है, तो दूगो पानी का नल है। अब क्या हो रहा है कि सर बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। बात सही है कि अगर बड़ा व्यास वाला नल होगा, जिस नल का पाइप अगर बड़ा होगा, नल का पाइप अगर बड़ा होगा तो वो सही में कम समय लेगा, कम समय लेगा भरने में। और जो छोटा पाइप होगा, जिसका पतला पाइप होगा, तो ज्यादा समय लेगा। तो मान लेते हैं, और बोला है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। बउआ तो हल लिखिए, माना कि बड़े व्यास वाले नल से, बड़े व्यास वाले नल को
नल को नल को हौज भरने में लगा समय, या बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में लगा समय x घंटा। ठीक है, x घंटा। बड़ा व्यास वाला अगर x घंटा भरता है तो छोटा व्यास वाला कितना घंटा भरेगा? क्योंकि बड़ा वाला जितना देर भरता है ना उससे 10 घंटा अधिक लेता है कौन? छोटा व्यास वाला। मतलब बड़ा वाला व्यास वाला जो है ना वो छोटे व्यास वाला से 10 घंटा कम में भर देता है, 10 घंटा कम में भर देता है। बड़ा व्यास वाला नल जो है वो छोटे व्यास वाला नल से 10 घंटा कम में, मतलब छोटा व्यास वाला नल 10 घंटा अधिक लेता है कि तो छोटे व्यास वाले नल को कौन बोला? अरे खड़ा हो जाओ। भरने में बाहर निकल के लगा समय x प्लस 10 घंटा, बाहर निकल खड़ा हो जाओ, x प्लस 10 घंटा। अब कौन बोला था? आजा रंजीत आजा। और सुनो ध्यान से देखो। तो सर इसमें नल को हौज को ना भरना है सर, हौज को ना भरना है, तो समय तो निकल गया सर, हौज को भरना है सर। तो 1 घंटा में कितना हम हौज को भर सकते हैं? मान लेते हैं कि हमको ना बड़ा व्यास वाला x घंटा में भर दिया, x घंटा में हौज को, और छोटा व्यास वाला x प्लस 10 घंटा में हौज को भर दिया। लेकिन 1 घंटा में हम कितना हौज भर सकते हैं? समय निकालना है 1 घंटा में कितना हौज भर सकते हैं। तो एक और बात लिखिए भाई, बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में, बड़े व्यास वाला नल द्वारा, बड़े व्यास वाला बार हमको वही बड़े व्यास वाला नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, 1 घंटे में भरा गया हौज, मतलब 1 घंटे में कितना हौज भराएगा? तो बड़ा व्यास में तो 1 बटा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, 1 बटा x। अब सुनो, छोटे व्यास वाला नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज कितना भरेगा? तो 1 बटा x प्लस, सुनिए ध्यान से, बउआ सुनो ध्यान से देखो। अब ये बात को समझिए आप लोग ध्यान से। ये सवाल जो पीछे जो बनाए हैं, ये सवाल रेलगाड़ी वाला जो सवाल बनाए हैं, पीछे जो ये सवाल बनाए हैं, ये सब सवाल कितना अंक में पूछता है पता है? 5 अंक में। कितना अंक में हुआ? 5 अंक में। तो 5 अंक की तैयारी हो रही है, ध्यान से देख लीजिए, 5 अंक की तैयारी, इसलिए ध्यान से देखने के लिए बोल रहे हैं। तो सर कुल समय कितना लगता है सर? कुल कितना समय लगता है सर? ये तो सुनो, तो इतना समय में ये भर दिया, इतना समय में सबको जोड़ करके इतना पूरा दीजिए सर। आइए प्रश्नानुसार लिखे हुआ, प्रश्नानुसार क्या लिख दे? 1 बटा x जोड़ 1 बटा x प्लस 10 बराबर 1 बटा 9 72 3 9 72 3 75 बटा 8, यानी यहो बटे में लिखाएगा। जब सब बटा में तो ये ऊपर रहेगा, यहो बटे में लिखाएगा ना भाई। अब आइए याद का चिन्ह दीजिए, यही पर हल कर दीजिए, ये दोनों का लघुत्तम लीजिए ना। तो अगला पेज पर, अगला पेज पर चले जाइए। 1 बटा x प्लस 1 बटा x प्लस 10, यहाँ बबू 1 बटा 75 बटा 8 है, मतलब 1 में भाग देना 75 बटा 8 से, तो 8 ऊपर 75, 8 ऊपर 75। अब x और x प्लस 10 का लघुत्तम x इंटू एक्स प्लस 10, x इंटू एक्स प्लस x से भाग देंगे पूरा में, x से x खत्म, बचेगा x प्लस 10, x प्लस 10 से 1 में बना के दिए, x प्लस 10 रहेगा जोड़, x प्लस 10 से पुनः भाग दीजिए, x प्लस 10 से,
तो x प्लस 10 से पूरा भाग देंगे तो x प्लस 10 खत्म, बचेगा x, x से 1 में गुना कीजिए, x बराबर 8 बटा में सर x और x कितना हो जाएगा, अब प्लस में x से x में x से 10 में बराबर 8 बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। इसे 5 अंक का सवाल है और कदापि हम नहीं कह सकते हैं कि अलग पूछता है। अगर बोर्ड में एग्जाम होता है ना बुआ, तो एकदम एनसीईआरटी को ही उतारता है, एनसीईआरटी को ही 2 को भी उतारता है। तो अगर 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा एगो सवाल को तो अपने आप आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 से x स्क्वायर में 8x स्क्वायर, 8 से 10 में 80x, 75 से 2x में 150x, 75 से 10 में 700, अब वो सबको नहीं ले आइए, 8x स्क्वायर प्लस में 80x प्लस में 150 इधर आकर के माइनस 150 प्लस में 700 तो 50 इधर आकर के, ज्यादा स्पीड ना हो रहा हो, 8x स्क्वायर ऐसा सुनो 150x ना हो, माइनस 150x प्लस 80x माइनस 70x माइनस 750, ठीक है ना, माइनस 750 बराबर में 0। कॉमन कितना ले सकते हुआ, अच्छा इसमें 8 था ना, वो 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 बराबर, इसको हम लोग द्विघात सूत्र से हल कर दें ना, तो देखते हैं कहीं कहीं अगर निकल जाए, 2 से सब कर जाएगा, 2 से कॉमन लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस में 375 बराबर, तो 2 गुना बने के भाग में 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस का 300 बराबर 0। 4 को 375 से गुना कीजिए, 4 को 375 से आंसर आएगा 1500, गुना करके 1500 घटा के 35, गुना करके 1500 घटा के 35, 50 को गुना करेंगे 30 से नहीं होगा, तोड़ते हैं ये, 2 से 750, 2 से 375, 3 से 125, 35 लाना है बुआ, 5 से 25, 5 से 15 दूना 30 दूना 60 आ गया, 60 25 60 और 25, 4x स्क्वायर माइनस में 60x प्लस में माइनस 375 बराबर 0। कहिएगा सर बहुत फास्ट आप कर देते हैं, तो भाई हम शिक्षक हैं तो हम तो थोड़ा फास्ट करवे करेंगे, आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग 1-2 बार बनाइएगा, हम तो बहुत दिनों से बना रहे हैं तो हम फास्ट कर रहे हैं, आप लोग भी 1-2 बार बनाइएगा, आप लोगों को भी हो जाएगा। इधर में कितना कम मतलब हुआ, 4x, 4 से 4 x से x खत्म, एगो x बचेगा माइनस, 4 से 60 भाग देंगे 15 चौका, दोनों में कितना कॉमन ले 25, 25 से 25 x, अब 25 से भाग दिए 375 में, 15-12 में खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। एगो अब x माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 4x ये प्लस का बराबर में, तो x माइनस 15 बराबर 0, एगो 4x प्लस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 15, ये 4x प्लस 25 होने जाकर के, अरे 4x बराबर प्लस 25 होने जाकर के, तो अब x बराबर क्या होगा माइनस का 25 बटा, सर ये ऋणात्मक है नहीं लेंगे, ये लेंगे, x बराबर 15। बोला क्या गया बुआ, प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय, अतः हम x बराबर क्या लिए हैं, यदि x बराबर हम 15 लिए, कितना लिए हैं, क्योंकि वो तो नहीं लेना है, 15 लिए भाई। चलिए तो बड़ा व्यास वाला नल द्वारा भरने में कोई दिक्कत है, बड़ा व्यास वाला नल ना को भरने में कितना समय लगा था, x घंटा, बड़े व्यास वाला नल में कितना समय लगा था सर, x का मान 15 था, 15 घंटा उसको लगेगा। सर छोटे व्यास वाला नल को कितना लगा था, x प्लस 10, तो x का मान कितना हुआ 15 प्लस में 10, तो उसको लगेगा कितना घंटा, 25 घंटा। आप लोग भी ये ना लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, पीछे ये वाला बात पूरा लिखिएगा, ये वाला बात, ठीक है। चलिए तो अब 10 और 11 कर देते हैं फटाफट की, हाँ
टाइम कितना हो गया हो 26। जाइए जाइए आप लोग जाइए जाइए जाइए। आइए ध्यान दीजिए, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी है, बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अब जाते ही शोर शोर मचाया था, इसलिए ना छुट्टी नहीं करते रहते हैं, शांति से निकलते हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तू कहाँ निकला रे, तू कहाँ निकला, तू कहाँ निकला रे, शर्म कहीं के लोग का दूर घर है, लड़की लोग जा रहे, तो तू लोग कहाँ निकला। चलिए, तो कह रहा है कि मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी कितना हुआ 132 किलोमीटर। अब देखिए बात को समझिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और सवारी गाड़ी है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी तो बेसी स्पीड चलेगा, सवारी गाड़ी कम स्पीड चलेगा। बात समझेगा, समझे, माइक को देते रहिएगा। तो 1 घंटा समय कम लेती है, कितना समय कम लेती है 1 घंटा समय कम लेती है। और यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो। बुआ सुनिए सुनिए सुनिए, बात को समझिए, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक चाल है किसका, रेलगाड़ी की, किसका, तो माना कि, सवाल को पहले पढ़िए आप लोग, हल, माना कि सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं x। अरे रुको तो भाई, गलत ना मानना है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो सवारी गाड़ी से वो 11 किलोमीटर अधिक वो चलता है ना, तो सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल बोले x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऐसे 11 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड चल रहा है, यानी सवारी गाड़ी अगर चल रहा है अगर 10 की स्पीड से, तो रेलगाड़ी चल रहा है 10 से 11 21 के स्पीड से। बात समझे। अब सुनिए, मैसूर और बेंगलोर के बीच का दूरी कितना है, दूरियों हमको मालूम है, दूरी भी मालूम है ना हमको, तो पहले हम कुल दूरी देते हैं, कुल दूरी, वही सवाल है भाई, पीछे बना रेलगाड़ी बड़ा, तो मान लेते हैं समय 1, क्या लेते हैं समय t1, तो दूरी बटा चाल, दूरी कितना आ जाएगा 132, चाल कितना x, चूंकि समय बराबर दूरी बटा ये ना, समय 2 निकालेंगे, क्योंकि पहले ये सवारी गाड़ी ये कितना समय लगा, सो सवारी गाड़ी जाने में कितना समय लेता है 100, और रेलगाड़ी जाने में कितना समय लेता है वो निकाल देंगे। अरे बात ना समझ में आ रहा है, अरे सवारी गाड़ी मान लीजिए टंगा हो गया या रेलगाड़ी हो गया समझिए, तो सवारी गाड़ी के साथ धीरे धीरे चलता है, लेकिन जो रेलगाड़ी है वो तो उनका बेसी स्पीड से चलता है, बेसी स्पीड से, ठीक, तो सवारी गाड़ी धीरे धीरे चलेगा और रेलगाड़ी का स्पीड चलेगा, कितना स्पीड, तो सर 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चलेगा। तो सवारी गाड़ी अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो रेलगाड़ी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो दोनों का समय निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर सवारी गाड़ी ना यहां से यहां मैसूर से बेंगलोर कितना देर में पहुंचती है, तो समय कितना है, तो 132 बटा 1 घंटा में पहुंचती है। अब ना मैसूर से बेंगलोर रेलगाड़ी कितना देर पहुंचती है, तो दूरी बटा चाल, दूरी तो उतना ही है 132 से है, लेकिन चाल लेकर क्या होगा x प्लस 11, इतना देर पहुंचती है। अब प्रश्नानुसार, अब क्या प्रश्नानुसार, अब करा 1 घंटा कम समय लेती है ना भाई, कौन 1 घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी। चलिए, तो क्या 132 बटा x में 1 घंटा कम समय लेता है कौन, ये रेलगाड़ी, x प्लस 11,
ये माइनस उन्होंने आके इधर प्लस ने आकर के 132 बटा एक्स माइनस 132 बटा एक्स प्लस 11 बराबर में सॉल्व कर लेंगे इसको। अरे ये सब कितना है कैसे समझ में आया ना भाई? 1 घंटा कम समय ले तो 1 घंटा कम कर दिए। यहाँ 5 घंटा कम समय ले रहा था, यहाँ 5 घंटा अधिक समय ले रहा था ना। यहाँ भी 1 घंटा कम था ना, तो 1 घंटा कम किए कि नहीं किए थे? एक ही प्रकार का सवाल लगातार आ रहा है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। काहे भाई? x और x प्लस 11 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 11। x से भाग देंगे पूरा में x का नाम बचेगा x प्लस 11। x प्लस 11 से 132 में गुना कर दीजिए। x प्लस 11 से माइनस x प्लस 11 से पूरा भाग देंगे, एक खत्म बचेगा x। x से 132 में करेंगे 132x बराबर में 1 गुना कर दीजिए बुआ। 132 से x में 132x और 132 से 11 में करेंगे 100, तो 12 11 कम 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 33 2 35, 11 कम 11 3 14, 1452, 11 दूना 22, 11 33 2 35, 11 कम 11 3 1452 प्लस का 1452। तू लोग भी ध्यान देना क्योंकि बहुत समय हो चुका है क्लास का, थोड़ा पसीना उसीना भी ज्यादा, गर्मी ज्यादा लग रहा है, तो हो सकता है कि मिस हो कहीं भी, तो तुम लोग ध्यान देना सवाल पे। माइनस का 132, माइनस का 132x, अब बटा में कितना है बुआ? बटा में कितना है? x में करेंगे x स्क्वायर और 11x, x में x स्क्वायर प्लस में 11x बराबर में 1 बटा में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सर पहले इस दोनों का हाफ बटे कर दीजिए। 1452 बटा में x स्क्वायर प्लस में बराबर 1 बटा 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बटा 1। 1 से करेंगे x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस में 11x बराबर में 1452 प्लस में धरा करके x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 1452 बराबर 0 है ना। सर गुणनखंड कीजिए 1452 का, घटा के क्या लाना है? 11 छोड़ दिया जाए इतना पर, बना लीजिएगा कि बना दें? बना देना। 1452 2 से 726, 2 से 36 3 नरे 3 से 1 2 1 11 ना 11 है तो 11 तिहाई 33, 11 दूना 22 दूना 44 33 एक्स स्क्वायर प्लस में 44x माइनस का 33x माइनस 1452 बराबर 0। x को मान लेंगे तो x प्लस 44 माइनस 33 को मान लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 44, 33 से भाग दीजिए 44 बाद में कटेगा बराबर में 0। ये दोनों में x प्लस 44 को मान सकते हैं। ज्यादा स्पीड हो रहा है बुआ, इसको तो बार बार एक ही सवाल को बार बार गुणनखंडन तो आता है, आप लोग इतना पर से खुद भी कर सकते हैं ना भाई। आइए x प्लस 44 अगर कॉमन लेते हैं बुआ तो ये बाहर x बचेगा, बाहर माइनस 33 बचेगा, x माइनस 33 बराबर में 0। एक बार लेते हैं हम x प्लस 44 बराबर 0, x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर प्लस 44 लगा करके माइनस 44, x बराबर माइनस 33 लगा करके प्लस 33। कोई दिक्कत? यहाँ चलो जाओ ना वहां पे, बंद करो खिड़की बंद करो, बंद करो। चलो तो ये हम नहीं ले सकते हैं सर, ये माइनस में सर नहीं ले सकते सर, ये लेकर ले सकते हैं, ये x बराबर हम ले सकते हैं। तो यहां लेंगे यदि x बराबर हम 33 लेते हैं तो क्या क्या निकालना है बुआ? तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए, दोनों रेलगाड़ियों की। तो सवारी गाड़ी के हम क्या माने थे? सवारी गाड़ी की चाल क्या माने थे? सवारी गाड़ी की चाल क्या माने थे? x, तो हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे बुआ? रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे? x प्लस 11,
तो 33 प्लस 11 कितना होगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आवाज आ रहा है कि हाँ तुम जाओ जब आप तो ये समझ में आया आप लोगों का? एक मिनट पॉज कर दीजिए, आवाज आ रहा है भाई डीजे का। चलिए भाई देखिए अगला सवाल देखिए। हो डीजे आ गया था, बजा थोड़ा आ गया था। चलिए आइए, तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है यदि 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर इतना हो तो दोनों का वर्गों का ज्ञात करें। दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। दोनों वर्ग की भुजा निकालना है। सर वर्ग क्या होता है? वर्ग जानते हैं? आइए बताते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है ये बताते हैं। वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं वो बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर हो। सुनिए सर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है किसी को? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग की परिमिति क्या होता है बुआ लोग? 4 गुने भुजा। तो हम मान लेते हैं वर्ग क्या बोला है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है ना। 2 गो वर्ग लेना है। 2 गो वर्ग है ना, समझ में बात हो तनको ना सर। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 गो वर्ग ले लेते हैं। एगो वर्ग का मान लेते, एगो बड़ी वर्ग है एगो छोटी वर्ग। क्षेत्रफलों का योग दिया है, अंतरों ने दिया है। तो मान लेते हैं बड़ी वर्ग का भुजा x और छोटी वर्ग का भुजा y। हल लिखिए। हल माना कि बड़ी वर्ग की भुजा का मान ले x और छोटी वर्ग की भुजा का मान ले। अब सुनिए, कह रहा है कि 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग की भुजा ही है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। वर्ग की भुजा x है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। वर्ग की भुजा y है तो क्षेत्रफल y स्क्वायर। अरे क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो आइए प्रश्न से चलते हैं, दोबारा चलना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 468। अब रहने दीजिए, समीकरण 1 हो गया। ठीक है सर, क्योंकि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है। तो 2 गो वर्ग, एगो वर्ग यह है, इसका भुजा x मान लिए, एगो ऐसे छोटा है इसका भुजा y मान लिए। प्रैक्टिकल भी दिखा दिए। बड़ी वर्ग का भुजा x है, छोटी वर्ग की भुजा y। इसके वर्ग, इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए 400 और उनके परिमापों का। अब पुनः प्रश्न उनके परिमाप। सर परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, तो इसका परिमाप 4x, इसका परिमाप 4y। तो अंतर में बोला है, अंतर मतलब घटाओ। तो 4x माइनस 4y बराबर, सर 4y माइनस 4x नहीं सकते हैं। अंतर मतलब घटाओ। घटाओ मतलब बड़ में से छोट। बड़ा वर्ग के भुजा 4x मान रहा, तो बड़ा वर्ग के परिमिति 4x। बड़ा वर्ग के भुजा x माने है ना, तो बड़ा वर्ग के परिमिति 4x, छोटा वर्ग के परिमिति 4y। 4x माइनस, सर 4 कॉमन ले सकते हैं सर। x माइनस y बराबर 24। 4 गुना मैंने के भाग में, तो x माइनस y बराबर हो गया 6। ऐसा कीजिए ना सर, इसी में से x का मान निकाल के में रख दीजिए। इसी में से x का मान में रख दीजिए। यहाँ आइए, x बराबर 6 माइनस y करके प्लस y। इस समीकरण 2 हो गया। अब क्या करें? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए। तन का ऊपर कर देते हैं, y यहां लिख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। x का मान कितना है? 6 प्लस y। 6 प्लस y, 6 प्लस y का स्क्वायर हो सकता है।
6 प्लस वाई का स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई रख देंगे, 6 प्लस वाई का स्क्वायर, अब प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 400। ए प्लस बी का स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर तो 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस 2 बी, 2 गुने ए का मान 6 गुने बी का मान, अब प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 400, प्लस में नहीं ले आएंगे उसको, अब 6 का स्क्वायर अब प्लस में वाई स्क्वायर और 2 छक 12 वाई, अब प्लस में नहीं आकर के बराबर में, कोई दिक्कत। इतना तो सर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, क्योंकि अब इतना सवाल बनाने के बाद इतना भी तो मूर्ख नहीं रह गए होंगे। और प्लस में ये 5 अंक में सवाल पूछा जाता है तो थोड़ा तो दिमाग खेबे करेगा, 5 अंक तो मंगनी में नहीं मिलता है, ये बात याद रखिए। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना लगा, 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस 468 और प्लस 36, तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन क्या, 2 वाई स्क्वायर प्लस का 12 वाई माइनस का 432 बराबर 2 कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 218 बराबर 0। 2 गुना में ना करके, ओहो अभी पूरा मिस हो जाता हो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस का 216 बराबर में, इसको तोड़िए 18 गुने 12, 18 में से 12 गया 6, 18 12 216, वाह बनेले है। वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस में 12 वाई माइनस 216 बराबर में 0। 18 बढ़े 200, 12 अठे 12 96, 12 कम 12 9 21, ठीक है। वाई को मान लेंगे, वाई से वाई स्क्वायर भाग देंगे, वाई बचेगा, वाई से 18 वाई भाग देंगे प्लस 18 बचेगा, माइनस वाई से 12 वाई में क्या बचेगा, अरे लघुत्तम लीजिए ना 12, अच्छा सॉरी कॉमन लीजिए 12 से भाग देंगे बचेगा वाई, माइनस माइनस प्लस 12 से 216 में क्या बार में, अब x प्लस वाई प्लस 18 वाई प्लस 18 दोनों में है, तो वाई प्लस 18 कॉमन लेंगे अगर, बाहर क्या बच गया वाई, बाहर क्या बच गया माइनस 12 बराबर में 0, वाई प्लस 18 बराबर 0, तो वाई बराबर माइनस 18, आई वाई माइनस 12 बराबर 0, तो वाई बराबर ई लेंगे नहीं आई लेंगे, अब वाई बराबर 12 हो गया, तो वाई का मान समीकरण 1 में या 2 में रख कर एक्स का मान निकाल लीजिए। वाई का मान समीकरण कौन रखिएगा, वाई का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, वाई का मान, हाँ आ रहे हैं चलो 2 मिनट में, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, वाई का मान समीकरण कौन में रखेंगे, 2 में रखेंगे। 2 क्या है, एक्स बराबर 6 प्लस वाई, एक्स बराबर 6 प्लस वाई, तो एक्स बराबर 6 प्लस में वाई का मान माइनस 12 प्लस 12, सर माइनस में सर कहाँ लेते हैं सर, माइनस कहाँ लेते हैं, बस आ रहा है थोड़ा देर में, तो x बराबर कितना हो गया 18 हो गया, तो x बराबर 18 y बराबर, तो अतः क्या हो गया बुआ, बड़ी वर्ग की भुजा क्या हो गया, x माने थे 18 मीटर, और छोटी वर्ग की भुजा, छोटी वर्ग की भुजा y माने थे कितना है 12 मीटर। तो फाइनली ये लेक्चर कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला दिन हम लोग 4.3 को करेंगे, 4.4 को करेंगे, 4. तो चलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना देर तक जुड़े रहे आप लोग, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, ज्यादा स्पीड वगैरह हो, दोबारा देखिए, फिर भी ना समझ में आता बोलिए कि सर फिर से पता बनाइए, तो हम दोबारा इसको लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए जानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बस ये नया चैनल है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, इसी प्रकार अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके लिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।